जी फ्रेंड, आज मुझे पार्ट 2 बनाने पड़े मोबाइल की मेमोरीज़ के कारण थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको उस वीडियो में ये बताना चाह रही थी कि हम हर चीज़ से सीख सकते हैं और ह्यूमन को माइंड और इंटेलेक्ट मिला है और ह्यूमन उस माइंड और इंटेलेक्ट का यूज़ सही तरीके से नहीं कर रहा है। अ, हम इसको कहें कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो हमें दूसरी साइड पे फिजिकल माइंड की साइड जो साइड होती है जहाँ हमें सब दिख रहा है कि वो व्यक्ति रील्स बना रहा है, तो वो कैसी रील्स बना रहा है और वो पॉपुलर हो रहा है, तो मैं भी वही करने लगती हूँ। बट मैं उससे अलग होके भी कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे अगला जो मेरा विषय आने वाला है, तो हमें हर चीज़ से सीखना है। वो जो माइंड और इंटेलेक्ट है, वो हम इंसान को दिया गया था सही चुनने के लिए, सही दिशा में। पर काफ़ी ज़्यादा डीएनए में बार-बार उन चीज़ों का सही प्रयोग ना होने के कारण वो इतना कमज़ोर पड़ गया कि 12 डीएनए का व्यक्ति 2 डीएनए पर आ गया। इस समय जो पृथ्वी है वो 2 डीएनए एक्टिव है सिर्फ, जबकि जब इंसान को धरती पर लाया गया था तो 12 डीएनए थे और हर डीएनए का स्पिरिचुअल रैलम से कनेक्ट था। इस वजह से पहले महर्षि और ब्रह्म ऋषि जैसे योगिनियाँ बहुत इंटेलिजेंस से हर समय का प्रयोग कैसे करना है, चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, उनका सही उपयोग करना अपने बच्चों को सिखाया जाता था, क्योंकि वो उसको फॉलो करते थे। वो अलग से उनको कुछ नहीं सिखाना पड़ता था। अभी एक्चुअली क्या होता है ना, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग अब हमें क्यों सीखनी पड़ रही है? क्योंकि एक माता-पिता को देख के ही बच्चा कॉपी करता है और माता-पिता वो सब फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले यंगस्टर को माता-पिता बनने से पहले वो अपने आप में बदलाव लाना होगा। और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही राह पर चलें, सही निर्णय लें, एंग्जायटी डिप्रेशन में ना फंसें, तो उन्हें पहले खुद में बदलाव लाना होगा। फिर बच्चों में, अगर आप सोचते हो कि मैं अपने बच्चे को तो सिखा दूं पर मैं उस चीज़ को फॉलो ना करूं, मुझे अगर बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, सिखाना है, तो पहले मुझे खुद को नहीं पकड़ना सीखना होगा। यही स्पिरिचुअल पेरेंटिंग है। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस आपको अपने बचपन का बताती हूँ। हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं और अगर आपने निरंकारी मिशन के बारे में सुना हो, तो उसमें छोटे बड़े का भेदभाव ना करते हुए पति पत्नी बच्चे सब एक दूसरे के पाँव छूते हैं। तो हमारी मम्मी जो थी वो बचपन में ही हमें जब मॉर्निंग में उठाया करती थी, तो वो ऐसे नहीं, ओ भाई उठ नहीं रहे, क्या बात है, कुछ गलत वर्ड से ना करते हुए हमारे पाँव, क्योंकि मैं बता रही हूँ जैसे आपको, पाँव छूते थे, तो हर एक में निराकार का स्वरूप देखते हुए, उस गुरु का स्वरूप देखते हुए पाँव छूते थे। तो हमारी मम्मी जब हमें सुबह उठाती थी तो पाँव छूकर, बेटा धनंकार जी उठो, टाइम हो गया, ऐसे उठाया करती थी। तो ऑब्वियस है बच्चा उसका रिएक्शंस देगा और हमें भी वो आदत पड़ गई। तो यही यही मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। यही स्पिरिचुअल पेरेंटिंग है कि आप क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी भगवत गीता की घर में किताबें पढ़ना, बच्चों को कहना, पूजा पाठ करना, व्रत नियम करना नहीं डियर फ्रेंड्स। अपनी डेली लाइफ में, अपने बिहेवियर में, अपने शब्दों से, अपने काम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और बच्चे आज एकदम से फॉलो, अगर मान लो आपने आज 21 दिन फॉलो किया और आप चाहो कि आपके बच्चे में एकदम से बदलाव आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। इसके लिए मैं पहले बता चुकी हूँ, एक जनरेशन को पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रख के वो बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे जैसे वो बदलाव धीरे धीरे कॉपी करेंगे और जैसे जैसे यंगस्टर में बदलाव आएगा, ये बदलाव तभी आ पाएगा। हो सकता है आप उसे देख भी ना पाए। क्यों? क्योंकि एक पेड़ जब लगाया जाता है, बोया जाता है, तो वो 20-25 साल में फल देता है। आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, 20 साल 15 साल, किसी हर एक पेड़ की अपनी अपनी
आयु है, वैसे ही हो सकता है जिसने लगाया होता है वो उस फल को खा भी नहीं पाता है। पर एक बात इसको ध्यान से सुनिएगा, पर अगर आपने उस पेड़ को लगाया है और उस फल को सब खा रहे हैं, तो आपको उसका जो क्रेडिट है, फल है, वो जहाँ भी आप होंगे, जिस भी हालत में होंगे, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये स्पिरिचुअल लॉ है। एज यू सो यू रीप। यस, एज यू सो यू रीप। इसी के अकॉर्डिंग पूरा स्पिरिचुअल लॉ है, 7 स्पिरिचुअल लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग ये धरती चलती है। तो आपको यही सीखना होगा। अब हम ये देखते हैं कि जब हमने पहली वीडियो में समस्याएं और वीडियो में सुनी, अब आप बताएं जिम्मेदार कौन लगता है आपको, कौन है उसका जिम्मेदार? पहली वीडियो में आपने जो भी सोचा कि उसका जिम्मेदार कौन है, अब आप बताएं, आज बताएं आपको कौन लगता है जिम्मेदार? ऑब्वियस पेरेंट्स, ऑब्वियस पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के भी अपने अपने वुंड थे जिसके कारण ऐसे बच्चे उन्होंने अट्रैक्ट किए। यस, बच्चा अपने माता पिता को चुनता है। ये भी एक स्टडी है, अगर आप आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ आप कैसे स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करना सीख सकते हैं, कैसे वो बदलाव आएगा। और इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। अगर एक किसान ये कहेगा कि मेरे पास पेशेंस नहीं है, तो वो 1 साल में उस फसल को नहीं उठा सकता। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। जो बदलाव हमें समाज में चाहिए, अपने बच्चों में चाहिए, अपनी सोसाइटी में चाहिए, उसके लिए हमें कार्य करके पेशेंस रखना होगा। और वो कार्य हमें खुद पे करना होगा, किसी दूसरे पे नहीं करना। ये भी एक स्पिरिचुअल लॉ है, इसको भी हम अपने यहाँ नोट डाउन कर लें कि मुझे बदलाव सिर्फ खुद के अंदर लाना होगा। अब हमने समस्याएं तो सुन ली कि आपने बच्चों के जो टेस्ट हैं, जो वो मीडिया देख रहे हैं, 2 मिनट मैगी प्रोवाइड करवाते हैं, क्या ये पेरेंटिंग है? हमें ऐसा लगता है कि 2 मिनट मैगी प्रोवाइड करवा देना ही हमारी अच्छी पेरेंटिंग है। एक बच्चा जब वो अब आप यहाँ जो बात मुझे बताई गई क्या है, जब वो बच्चा छोटा होता है, उसको तो नहीं पता बर्गर क्या है, उसको नहीं पता बाहर के पिज़्ज़ा क्या है, उसको नहीं पता मंचूरियन क्या है, उसको ये सब कैसे पता चल रहा है? आप बताएं, कैसे पता चल रहा है? पेरेंट्स वो चीज़ें टेस्ट करवाते हैं, है ना? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। पेरेंट्स वो चीज़ें, हाँ, आपको टेस्ट करवाना भी है। अगर हमें टेस्ट करना भी है तो हम अपने हाथ से घर में बनाकर अपनी ऊर्जा से उस बच्चे को खिला सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं कि हमें वो सारे इंग्रेडिएंट जो कि हानिकारक हैं वो भी हम उसमें ऐड ऑन करें। हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमारी चॉइस होती है। तो उन सब की न्यूट्रिशियस वैल्यू, कलर के बारे में बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता था। अब क्या फेमस है, क्या ट्रेंड में है, मैकडे या बर्गर किंग, कुछ नहीं जानता था। उसे ये सब कैसे पता चला? तो अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों को कैसे लाया जाए। उसको लाने के लिए पहले एक जनरेशन को मेहनत अवश्य करनी होगी। वो खुद को ही सही रास्ते पर लाने के लिए ट्रेंडी चीज़ों से अलग होकर, सिंपल भाषा में कहूँ तो भेड़ चाल से अलग होकर चलने की हिम्मत दिखानी होगी। इस पॉइंट को सब नोट करें। जो ट्रेंड में है उससे अलग जाकर उस पर चलने की हिम्मत दिखानी होगी। इसकी शुरुआत ऐसे ही होगी। तो इस समय इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी बनती है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मुझसे पूछेंगे तो यंगस्टर की। वो ही फ्यूचर जनरेशन के बेस रहेंगे। तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, सीड जैसा होगा वैसा ही पेड़ होगा। अगर कीड़ा लगा हुआ बीज बोएंगे, क्या वो, आप क्या सोचते हैं कि वो पेड़ हेल्दी हो सकता है? नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। सीड हेल्दी होगा तभी, डिवाइन होगा तभी उस सीड को अपने गर्भ में रखने वाली माता, उसका अंश लिए हुए पिता को पहले खुद पर काम करना होगा। मैं किसी भी वेद ग्रंथ के बड़े बड़े श्लोकों का या वैज्ञानिक या विज्ञान की भाषा में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसे समझने के लिए दैनिक शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तो
हमारी डेली रूटीन में जो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो करेंगे तो हम आसानी से मेरे हृदय से जो बात आपके हृदय तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो मैं आप पर आसानी से पहुंचा पाऊंगी। अब समझते हैं इसके लिए क्या करें। वुंडेड मैन और वुमेन वुंडेड को ही बर्थ देंगे। कॉज आध्यात्मिकता में जिएंगे तो आध्यात्मिकता आत्मा आने वाली पीढ़ियों के गर्भ से जन्म लेने को तैयार होगी। तो जो हमारे ऋषि मुनि के जैसी आत्माएं हैं वो जन्म तभी ले पाएंगी, वो जन्म ही नहीं ले पा रही हैं क्योंकि वो गर्भ नहीं मिल रहे उनको। अब आप ये बताएं कि कृष्ण ने देवकी के गर्भ से ही क्यों जन्म लिया, यशोदा के यहाँ ही क्यों पला, राम ने कौशल्या के यहाँ ही क्यों जन्म लिया। वो माता उस गर्भ के लिए, उस बच्चे के लिए तैयार थी। वैसा एनवायरनमेंट था जैसा वो आत्मा आना चाहती थी। तो अब आध्यात्मिकता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाना नहीं, शिवलिंग पूजा या जल चढ़ाना नहीं, मंत्रोच्चारण नहीं, व्रत नेम नहीं, कोई भी विधि विधान नहीं, आध्यात्मिकता नहीं है ये। इससे पहले ये जाने आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना, सिंपल वे में अपने अंदर की स्थिति को देखना, अपने विचारों को देखना, अपनी दैनिक दिनचर्या को अनुशासित करना, क्या करना आपके लिए सही है, ट्रेंडी नहीं, क्या करना आपके लिए सही है। याद रखें जो आपको स्वयं को लगे यह मेरे लिए सही है या नहीं, वही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता आत्मा का अध्ययन करना है, उसके लिए हमें स्पिरिचुअल बुक्स को भी चाहे हम ना पढ़ें तो हमें उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, क्योंकि ध्यान से आप हर विद्या को सीख सकते हैं। पर शुरुआती दिनों में हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं मैम। पर बस थोड़ा शुरुआत करें ताकि हम ऐसे बच्चों को धरती पर ला पाएं। फर्स्ट स्टेप, अभी मुझे 2 स्टेप फॉलो करने के लिए बताए गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप इसे समझें कि इसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ज़रूर फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप, डू 15 मिनट वॉक और एक्सरसाइज डेली, 15 मिनट ओनली। ज़्यादा से शुरुआत ना करें, इसमें आप ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बट आप ये ध्यान रखें जब आप ये करें आपके साथ कोई भी म्यूज़िक या फ्रेंड नहीं हो, आप अकेले हों, ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर पूरा, पाँव से लेके सिर तक, मस्तिष्क में चल रहे जो भी चल रहा है पूरा ध्यान सिर्फ उस 15 मिनट के एक्सरसाइज या वॉकिंग में। और अब आप जैसे जैसे पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस अपना ध्यान अपने इमोशन में, अपने पेन में, अपनी बॉडी में, उसे बस अनुभव करें। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फील, ओनली फील। सेकेंड स्टेप, जितनी आपकी उम्र है उतनी, जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार दिन में मेडिटेट करें। यस, और मेडिटेशंस कोई हमारा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। मैं आपको अभी सिर्फ एक पोस्चर बता देती हूँ, उसके बाद आनापानसती ध्यान बहुत आसान और सरल विधि है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उसको कर सकता है। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि उसको मॉर्निंग में ही करना है, उसको नहा धोकर करना है। नो डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, आप बेड के ऊपर हैं, आप एक बार मेडिटेशंस करना स्टार्ट करें। अभी हमारा जो पोस्चर रहता है उसमें हमारी लेग फोल्ड, आलती पालती की पोजीशन में। अगर आप वैसे नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे अपनी टांगों को नीचे लटकाकर क्रॉस लेग्स की तरह बैठें और अपने हाथों को लॉक कर लें और बैठ जाएं। कोई भी मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कोई बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मुद्राएं हैं वो उस पोस्चर को, दीज आर पोस्चर्स, उनको सिर्फ इंडिकेट्स करती हैं। ध्यान का जो स्थिति होती है वो ये है, जो बुद्धा के द्वारा बताई गई है, मैं नहीं बता रही आपको, बुद्धा के द्वारा बताई गई है। अब आपको इसको इस तरह से अपने हाथ सीधे रखें,
और आपको कमर को सीधा खींचना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सुखासन में बैठें, जैसा आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, और अपनी आँखों को बंद कर लें। अब आप 15 मिनट के लिए कोई भी क्लासिकल म्यूज़िक अगर लगा सकते हैं अपने मोबाइल पर, तो लगा लें। उसमें से कोई भी म्यूज़िक आप चुन सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूज़िक चुन सकते हैं, नेचर म्यूज़िक चुन सकते हैं, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे। बाँसुरी चुन सकते हैं। तो वो उससे आपको अपनी श्वास के साथ बैठना है। और अगर आप चाहेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं 15 मिनट का एक वीडियो ध्यान के लिए बनाकर आपको दे दूँगी। पर आपकी अगर कमेंट्स आएंगे तभी मैं उसे दूँगी, नहीं तो आगे देखते हैं उस चीज़ के लिए। वैसे ध्यान की हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी ये 2 स्टेप आज के लिए एक होमवर्क की तरह लें और इसको अपने जीवन में 21 डेज़ के लिए एक कमिटमेंट लेकर फॉलो करें। और उस 21 डे में अगर आप बिना किसी बाधा के कर पाते हैं तो 40 दिन उसको बढ़ाएं। ठीक है, 40 दिन, चालीसा, है ना। जैसे हम चालीसा करते हैं, 40 दिन करते हैं। जो नमाज के दिन होते हैं वो भी 40 होते हैं। जो जीसस के टाइम पीरियड माना जाता है वो भी 40 दिन माना जाता है। तो 40 दिन की बहुत महत्वता है हमारे जीवन में किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। तो इसको आप फॉलो करें। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में और विस्तार से इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।